मेरे साथियों, एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूं एक नया प्रश्न लेकर के। आजकल समाज में एक प्रश्न कुल बुला रहा है लोगों के दिमागों में। वो प्रश्न का टाइटल है सद्गुरु। सनातन काल से और लगभग मध्यकाल से हमें सद्गुरु के महत्व के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि सद्गुरु जब मिल जाता है तो हमें बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सद्गुरु जब मिल जाता है वह शिष्य की यात्रा आरंभ करा के मंजिल तक पहुंचा देता है। चूंकि सद्गुरु के विषय में हमारा जो सूचनाएं हैं वो ये है कि सद्गुरु स्वयं उस अवस्था तक पहुंचा होता है तो वो स्पर्श करता है वचनों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा। श्रद्धालु शिष्य को, वह शिष्य जो सद्गुरु के आगे भिक्षुक बन जाता है, नतमस्तक हो जाता है, अपना आपा अर्पण कर देता है, तो सद्गुरु सहज में ही उसको अपनी अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ होता है। यहां इस प्रश्न को, इस उत्तर को मैं ढंग से देना चाहूंगा कि यदि शिष्य आपा अर्पण नहीं करता, अपने अहंकार में ग्रस्त रहता है, सद्गुरु को दूर से कोई वस्तु समझ करके देखता है या जय जयकारे करके काम चला लेना चाहता है, तो उस अवस्था में स्वयं सद्गुरु भी उस शिष्य को उस अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होता। और यही कारण है कि सद्गुरु जब प्रकट होता है तो करोड़ों करोड़ों लोग सिर्फ चिल्लाते ज्यादा हैं, पहुंचता कोई कोई है। तो मैं आता हूं मूल प्रश्न पर कि सद्गुरु के विषय में ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पुराणों में, ग्रंथों में और ऋषियों महात्माओं ने वर्णन ना किया हो। उन्होंने पहचान बताई है, लेकिन हम उस पहचान तक पहुंचने की जगह अपने मन को बहला लेते हैं, समझा लेते हैं, जय जयकारों से काम चला लेते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। आज मैं सद्गुरु के विषय में एक नए तौर पे एक परिभाषा देना चाहता हूं। उसे ध्यान से समझ लें और वो समझ में आ जाएगी और फिर निर्णय करें कि भोग विलास में पड़ा हुआ, इश्क सूफियाना गाता हुआ, नाचता हुआ ऐसा कोई व्यक्ति दावा करे या कुछ लोग मिलकर के दावा करें कि वह तुम्हारा सद्गुरु है, वह जो यह घोषणा करे स्टेज पे बैठ के करोड़ों लोगों के सामने कि कादिर को देख लिया और अब हमें कुदरत का मजा लेना है, आओ झूमो नाचो गाओ, भरम में ना पड़ जाना। शोर ज्यादा होता है, तुम बहक जाते हो। ये जो भीड़ है, भीड़ ने बहुत लोगों के रास्तों को भटकाया है। बहुत लोग जो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं इस भीड़ के आतंक में फंस गए हैं, इस भीड़ के शोर में गुम हो गए हैं और अपना वास्तविक मार्ग भूल गए हैं। यहां अगला अध्याय शुरू करने से पहले फिर बता दूं, भीड़ आपको अक्सर गर्त में ले जाती है, नरक में ले जाती है। मैं दोहरा दूं, सत्य के मार्ग का जो राही होता है वो भीड़ में नहीं होता, उसे अपनी यात्रा व्यक्तिगत तौर पे पूरी करनी होती है। बेशक सद्गुरु उस यात्रा में सहायक होता है, मगर मेरे दोस्तों, सद्गुरु होगा तो सहायक होगा ना। और जब सद्गुरु निराश होकर के लोप हो जाता है, फिर
फिर समाज गाल बजाता है, शोर मचाता है, डांडिया नाचता है, इश्क सूफियाना गाता है, मगर वो सब अंधेरे के सिवाय कहीं नहीं जाता। इस भ्रम में ना रहना कि तुम्हें मिल गया है और ये तुम्हारे काम आ जाएगा। अगले अध्याय में मैं इसे स्पष्ट करूंगा। मनुष्य के जन्म लेने के साथ जन्म लेना भी एक रहस्य है। हम दावे करते हैं कि हम जानते हैं जन्म के बारे में, क्योंकि हम समझते हैं प्रजनन क्रिया के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा है, मगर इस प्रजनन क्रिया से जो जन्म होता है उसमें कब हम प्रविष्ट होते हैं, उस केंद्र को, उस यात्रा को हम कभी नहीं जानते, और इस अज्ञानता के कारण हम एक भय का शिकार हो जाते हैं। वो भय बहुत बड़ा डर है। वो डर बहुत से संकट पैदा कर देता है, बहुत सी मुश्किलें, बहुत से फतूर पैदा कर देता है। वह डर हमारे जीवन को जाल बना देता है। उस डर के कारण हमें इस जीवन को बहुत विस्तार देना पड़ता है। एक साधारण सरल जीवन जी सके वैसा नहीं होता, और हमें जीवन को चंचल, चतुराई से भरा हुआ, मक्कारी से भरा हुआ, इस प्रकार का बहुत बड़ा जाल बुन करके इस जीवन का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि वह भय सदैव हमारे सामने होता है या हमारा पीछा करता रहता है। वो भय क्या है? क्या तुमने जानने का प्रयास किया कि वो भय क्या है जो निरंतर तुम्हारे जीवन को गति दे रहा है, विस्तार दे रहा है और इसका मकड़ जाल बुन रहा है? वो भय क्या है? तो आज मैं बता दूं आपको, जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित है, और वही एक सबसे बड़ा भय है। हमारे जन्म लेते ही हमें जन्म का ज्ञान हो या ना हो, उस रहस्य को हम समझें या ना समझें, मगर एक भय के शिकार हो जाते हैं, और वो भय ये है कि मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसके सामने मृत्यु खड़ी है, इंतजार कर रही है, पल पल इंतजार कर रही है। आयु बढ़ती चली जाती है, मृत्यु निकट होती चली जाती है, और ये मृत्यु का भय ये हमेशा हमारा पीछा करता है या हमारे सामने खड़े होकर के हमें निरंतर भयभीत करता है। तो ये जो भय है, इस भय के उपादान के लिए, इस भय से मुक्ति पाने के लिए वो जो इंसान कर्म करता है, शरीर की रक्षा स्वयं की करनी होती है। स्वयं का निवास चूंकि शरीर में है, तो पहले तो वो शरीर को पुष्ट करता है, बलशाली बनाता है, समझता है कि इससे वो कायम रहेगा। तो पहले तो स्वास्थ्य और शरीर को कायम रखता है, फिर धनोपार्जन करता है। इस शरीर को और इस स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, रहने के लिए मकान, आजीविका के लिए धन, जीवन के यापन के लिए वस्तुएं, संसार, ये सब वो मदहोशी की हालत में इकट्ठा करने में लग जाता है। अंदर से वो भय काम कर रहा है और सामान इकट्ठा किए चला जा रहा है। उस भय से निगाहें फेर के समझता है कि वो जो सामान इकट्ठा कर रहा है ये शायद उस मृत्यु को, भय को भुला देगा, ये शायद उसे उसकी मृत्यु से रक्षा कर देगा। बड़ा हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, बीमार पड़ने लगता है, तो समझता है कि जो धन इकट्ठा कर रखा है ये उसे अस्पताल के बिस्तरों से जिंदा वापस ले आएगा। यह रोग के समय इलाज के खर्चे के रूप में बेशुमार धन उसे सुरक्षित बचा लेगा। हम समाज में लोगों को ऐसा ही प्रयास करते हुए देखते हैं।
संतान उत्पत्ति, ये जो संतान उत्पत्ति अपने वंश को बढ़ाना है, यह भी उस मृत्यु के भय का सामना करने के लिए मनुष्य के प्रयास हैं। वो समझता है कि मैं अब अपने वंश को बढ़ा करके इस रूप में जिंदा रह जाऊंगा। आप देखेंगे कि हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में मनुष्य जो जो कर्म कर रहा है उस सब में मूल रूप से मृत्यु का भय काम कर रहा है। और इस भय का जन्म कब हुआ? जब जन्म लिया उसके साथ ही मृत्यु का जन्म हो गया। जन्म लेते ही मृत्यु खड़ी हो गई। तुमने जन्म लिया, हमने जन्म दिवस मनाया, हमने जश्न मनाया, और हम ये भूल गए कि मृत्यु सामने खड़ी है। हमें मृत्यु का विलाप भी करने को तैयार होना है, हमें उस मृत्यु का शोक मनाने के लिए भी तैयार होना है। तो हम ज्यादातर जश्न में डूब जाते हैं, और हमारे कठपुतली सदगुरु, जिन्हें बड़ा मजा आता है कि उनको सदगुरु कहा जा रहा है, बड़े ऐंठ के, बड़े मठरा के बैठते हैं कि वो सदगुरु बन गए, लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उन्हें भ्रम हो जाता है, उन्हें भ्रम हो जाता है, वो भूल जाते हैं अपने भय को। वो जय जयकारों में, नाच गानों में, इश्क सूफियाना और डांडिया नाच करके समझते हैं कि वो इस भय से मुक्त हो गए हैं। झूमते, नाचते, गाते, मधोश लोगों की भीड़ में कारवां चलता जाता है, मगर मृत्यु का ये भय निरंतर खड़ा होता है। तो अब अगले अध्याय पे मैं वहीं आता हूं जो मैंने सदगुरु का प्रश्न उठाया था कि जो सदगुरु प्रकट होता है उसकी क्या निशानी है और वो कैसे तुम्हारे काम आता है, उसको पाने का तरीका क्या है, वो लोप हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वो आपको मिला ना हो तो उसे खोजना कैसे चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मृत्यु के भय का जो सामना करना चाहता है, जो पहले जान जाए, होश में आ जाए, पहले होश में तो आ जाए कि मृत्यु सामने खड़ी है, तो उस भय का निदान करने के लिए ढूंढेगा। वो ढूंढेगा और ढूंढेगा तो पा जाएगा। तो ना मिला हो तो ढूंढना, और अगर मिल जाए तो अपने भय का समाधान करना, और अगर कहीं हाथों से खो जाए तो उसको फिर पुकारना। मनुष्य के हाथ में यही तो कुछ है। और तुम पड़ गए नाचने में, गाने में, इश्क सूफियाना, डांडिया, नाचो, झूमो, गाओ, भक्तों जुड़ो जुड़ो जुड़ो, और तो की तरह रटा हुआ सिमरन करो, इससे तुम्हारी मुक्ति हो गई। और ये जो दिखाया गया ये गुरु का था। याद रखना, ये ज्ञान गुरु का था। ये तस्वीर काम ना आएगी। तुम्हारे हाथों में तस्वीर है। अब ये तस्वीर तुम आंखों से देखोगे, दिमाग से सोचोगे, कानों से सुनोगे, और मृत्यु तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे कानों को, सबको जलाकर राख कर देगी। और ये जो परमात्मा के ज्ञान की जिस तस्वीर पे नाजा हो रहे हो, ये इन्हीं इंद्रियों के साथ जल करके ये भी राख हो जाएगी। क्योंकि सदगुरु का जो प्रयोजन था वह पूरा नहीं हुआ। परंतु फिर भी मैं आपको आशा की एक किरण दिखा दूं कि कहीं ना कहीं तुम्हें छू गया है, तुम्हारे निकट से गुजर गया है, तो अभी भी तुम पा सकते हो। अगर जाग जाओ तो पा सकते हो। तो आइए अब बताता हूं सदगुरु। सदगुरु को जानने के लिए आंखें खोलनी होती हैं। दरअसल सदगुरु ही आंखें खोलता है। सदगुरु का मतलब है मृत्यु। बड़ा अजीब लगेगा, सदगुरु नाम ही मृत्यु का है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं और तुम्हारा मन, यह जो रूप ले चुका है, यही तो है जो तुम्हें तंग करता है। यही तो है
जो सिर्फ कल्पनाओं का विस्तार करता है, संसार का विस्तार करता है और तुम्हें उलझाता ही चला जाता है। तुम इस विस्तार के साथ इस मकड़ जाल में फैलते चले जाते हो। तुम समझते हो फैल गए और फैल गए और फैल गए, अब तुम्हारा मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी। तुम मृत्यु से आंखें फेर लेते हो, तुम भूल जाते हो। लेकिन सदगुरु जो आंखें खोलता है वो जानता है, सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु नाम है मृत्यु का। सदगुरु के उपदेश को कभी ध्यान से सुनना। वहां ये नहीं होगा इश्क सूफियाना, झूमो नाचो गाओ रोशन मीनार नहीं होगी। वहां खेल तमाशे नहीं होंगे, मन बहलाव और मनोरंजन वहां नहीं होगा। वहां नहीं होगा कि कादिर को देख लिया, आओ भक्तों आओ अब कुदरत का मजा लेना है, हमने कुदरत का मजा लेना है। वहां मजा हो ही नहीं सकता। सदगुरु नाम है मृत्यु का और सदगुरु नाम है बोध का। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब तुम मृत्यु के प्रति सजग हो जाते हो, तुम छू जाते हो सदगुरु को, तो समझो मृत्यु को भी छू जाते हो। और मृत्यु को छू जाते हो तो अपने जन्म लेने के रहस्य को भी जान जाते हो। तो इन सभी रहस्यों को खोलने का, उजागर करने का, ये सब कुछ बोध कराने का नाम सदगुरु है। खेल तमाशे का नाम सदगुरु नहीं है। बाज आ जाओ, संवार लो जिंदगी की जो घड़ियां बची हैं, उन्हें गंवाओ मत। इश्क सूफियाना के साथ नाचोगे, जन्म गंवा बैठोगे। ये बात मैं आज, बहुत सारे मेरे ऊपर संकट हैं, लेकिन मैं ये घोषणा करके कहता हूं क्योंकि मैं अपने सदगुरु की साथ संगत से प्यार करता हूं और मैं देख रहा हूं कि उनको भटकाया जा रहा है, रास्ते से मोड़ा जा रहा है, उनको भोग विलास और संसार की तरफ झोंका जा रहा है। वहां न जन्म का रहस्य मिलेगा, न मृत्यु का ज्ञान मिलेगा। वहां कोई सदगुरु नहीं है, वहां कोई ज्ञान नहीं है। जन्म, सदगुरु जो ज्ञान देता है वो कुछ नहीं देता, और तुम जो लेते हो तुम कुछ नहीं लेते। सदगुरु जब होता है तो ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान हुआ जाता है। सदगुरु का दर्शन करते समय शिष्य और साधक के हृदय में जो भाव होता है वो पूरा हो जाता है। उसका एक बहुत गहरा कारण है, सदगुरु ही नाम है उस अनंत का, और तुम भी वही अनंत हो। सदगुरु में और तुम में भेद नहीं है। जो सदगुरु तुम्हें यह ना बता सके कि तुम और सदगुरु एक ही हैं, जो सदगुरु अपनी पूजा करवाए, तुम्हें बरगलाए बहकाए, वह सदगुरु तुम्हें बोध ना करा सकेगा। सदगुरु नाम है बोध का। और बोध क्या है मेरे मित्रों? तुम ही तुम्हारा प्रकटाव हो। इस यात्रा में तुम विस्मृति का शिकार हो गए हो। तुम जिसे अज्ञान कहते हैं, अंधेरा कहते हैं, जिसे कोहरा कहते हैं, उसने ढक लिया है तुम्हें। तुम उसका शिकार हो गए हो। तुम तब्दील नहीं हुए हो, तुम अविनाशी हो, तुम नाशवान नहीं हो गए हो, तुम फंस गए हो भ्रम के जाल में। सदगुरु का काम होता है बोध कराना, तुम्हारे इस मकड़ जाल को स्वाहा करके तुम्हें तुम में स्थित कर देना। वहां तुम्हें पता लग जाता है कि न जन्म था न मृत्यु थी, मात्र एक लीला है, मात्र एक सपना है। सपने को गुजर जाने दो सपने की तरह, इसे पकड़ो मत। सदगुरु सपनों को पकड़ने की शिक्षा नहीं देता। जो तुम्हें कहता है कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, वो द्वैत में है। उसे कादिर
और कुदरत दोनों नजर आ रही हैं। सदगुरु को दो नजर नहीं आते। सदगुरु के विषय में ये निर्णय सोच समझ के करना, वरना भटक जाओगे। हमारे दुर्भाग्य से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की गई। सदगुरु का मंतव्य पूरा नहीं होने दिया गया। उन्हें बोध के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी जाती, उन्हें बढ़ाया जाता प्रेम पूर्वक, बजाय इसके उनकी जेबें कतरनी शुरू कर दी गई। बिल्डिंग फंड, सुपर बिल्डिंग फंड, स्पेशल बिल्डिंग फंड, नमस्कार फंड, चरण डालो फंड, यात्रा करो फंड, समागम करो फंड, संगत करो फंड। सुबह से शाम तक तुम्हें फंडों के जाल में उलझाने वाला ये सदगुरु नहीं था। ये गुरु घंटाल जो पैदा हो गए थे, उन्होंने समाज को, इस भीड़ को दिग्भ्रमित कर दिया। सदगुरु को उन्होंने कैद कर लिया। आप नहीं समझ पाओगे। साधु, तुम्हें बताया गया कि सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन अंदर से बताऊं तुम्हें, साधु बहुत मासूम और निरीह बालक होता है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हें बोध तो करा सकता है, मगर सांसारिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं होता। सांसारिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए सदगुरु कभी नहीं आता। सांसारिक शक्तियां इकट्ठी करने के लिए सदगुरु नहीं आता। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं, आंखें खोल कर देख लो। जो शख्स इनकम टैक्स के घोटाले कर रहा हो, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जमा करने की हवस में पड़ा हो, जिसके हिस्से में होटल, रिजॉर्ट्स और मॉल, इन्हें खरीदने की ललक पड़ी हो, और जो व्यक्तिगत जीवन में संपदा इकट्ठी कर रहा हो, वो तुम्हें भटका सकता है। वो तुम्हारा सदगुरु नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट कहता हूं, जो व्यक्ति बार बार यह घोषणा करता हो कि उसके व्यक्तिगत जीवन में मत झांको, उपदेश को सुनो, आओ आओ भक्तों, जुड़ो जुड़ो जुड़ो। क्यों? व्यक्तिगत जीवन पे नजर पड़ती है तो वो कांप क्यों जाता है? जो कुछ उसके कारनामे जिंदगी में रहे हैं, उन्हें स्पष्ट करके बतलाते हुए शर्म क्यों आती है? जो अपनी जिंदगी में कपट रखता है, छल रखता है, अपने जिंदगी के हिस्सों को छुपाना चाहता है, वो कैसे और क्यों कर तुम्हारा सदगुरु होगा? सदगुरु नाम है प्रकटाव का। सदगुरु नाम है सपने और अंधेरों को खत्म करने का। सदगुरु नाम है जागने का, सोने सुलाने का और सपनों में बहलाने का। नाम सदगुरु नहीं है। बावले लोगों, क्यों मत मारी गई है? क्यों अपनी जिंदगी का नाश कर रहे हो? हमेशा की तरह जैसे जय जयकारे लगते थे, जय माता दी, जय बाबे दी, जय माता दी, क्यों जिंदगी का नाश कर रहे हो? तुम्हें जागना है। जगाने के लिए होते हैं सदगुरु के भगत, जो सदगुरु को छू जाते हैं। तो सदगुरु उनसे मालूम है क्या चाहता है? सदगुरु चाहता है कि तुम तो जाग गए, अब ये सोई हुई दुनिया है, इसको भी छुओ, इन्हें जगाओ। तो वो प्रयास करते हैं, वैराग्य की बातें करते हैं, वो परमात्मा की बातें करते हैं। तो पर्चियां लेकर के नहीं काटते कि रसीद बुक के हाथ में ली, कटा भगत पर्ची कटा, कर सेवा मिलेगा मेवा, लदे माया। वो माया इकट्ठी नहीं करते। सदगुरु के सच्चे भगत निर्विकार वैराग्य भाव से निकल जाते हैं, समाज में लोगों को छूते हैं, उन्हें वैराग्य समझाते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि ये सामने खड़ी मृत्यु का सामना करना है। जागो जागो और तुम पाओगे कि मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु एक छलावा है, जीवन अनंत है। यह होता है सदगुरु का उपदेश। सदगुरु का उपदेश ये नहीं होता कि नाचो गाओ झूमो, कभी नहीं हो सकता। और जब ऐसा उपदेश आ रहा हो, समझ जाना सदगुरु लोप हुआ और माया नागिन उसने तुम्हें डस लिया।
भूल गए? ज्ञान का लोप होने का मतलब माया नागिन का जागना होता है। और अगर तुमने खुली आंखों से माया नागिन को न पहचाना, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर बैठोगे। अभी भी पहचान लो। सदगुरु के लोप होने की निशानी भी बता देता हूं। सतगुरु के वाक्य को ब्रह्मा का वाक्य समझने वालों, तुम्हारी मत मारी गई थी जब हमारे बाबा जी कह रहे थे, राजमाता जी ये वो मिशन नहीं रहा। नहीं रहा तो नहीं रहा। गुरु का वचन वाक्य वृथा नहीं जाता। वाक्य ये क्या था? ये वो मिशन नहीं रहा। तो पहले तो इस मिशन का परित्याग यह है, गुरु के चरणों की पूजा करने का, गुरु के चरण चिन्हों पे चलने का पहला मार्ग है कि मेरे यार तूने कहा ये मिशन नहीं रहा, वो मिशन नहीं रहा, तो दफा कर दे इस मिशन को। हमें चाहिए ही नहीं मिशन। अब हमें सुनना है कि अब तेरा अगला वाक्य क्या है। अगला वाक्य क्या था? राजमाता जी रो रो के कह रहा है, हमारा सदगुरु, हमारा प्राण प्यारा, हमारी जिंदगी का मालिक, जिसके समक्ष हमें सारे भय खत्म हो गए थे, हमें मौत का डर नहीं था, हमें गरीबी अमीरी संकट कोई चीज डराने वाली न थी। हमारे बाबा जी थे तो समझो सब कुछ था, अनंत जीवन था। तो वो कह रहा था, राजमाता जी अपने वाले मिशन का वरदान देती जाओ, बाबा गुरबचन सिंह वाले मिशन का, शहंशाह जी वाले मिशन का वरदान देती जाओ। नादानो, मेरे वावले दोस्तों, भूल गए तुम्हारा सदगुरु रो रहा था। जब सदगुरु रो रहा है, कम से कम तब तो पहचानो कि वो कितना निरीह है, कितना संकट में घिर गया है। कि सर्वशक्तिमान माया घेर रही है चारों तरफ से, सर्वशक्तिमान आवाज दे रहा है और वो नहीं पा रहा कि कुछ लोग खड़े होंगे और गुरु के इस वचन को समझ करके बगावत कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए ये तेरा मिशन, ले जा अपना मिशन। बाबा जी ने स्पष्ट कहा था। अब यहां पदों के भूखे, माया के लोभी, लालची लोग इकट्ठे हो गए हैं। तुमने नहीं देखा कि तुम उन्हीं के जाल में फंस गए। परिवार, बहुत लोग परिवारवाद के सहारे फंस गए। बाबा जी थे तो बाबा जी का परिवार भी ऐसा ही होगा। तुमने नहीं देखा, परिवार ने कदम कदम पे बाबा जी की बेइज्जती की, बाबा जी की अवहेलना की, उल्लंघना की। बाबा जी कहते थे सादा शादियां, सादगी से भरा हुआ जीवन। बाबा जी कहते थे सहनशीलता। और हमने बाबा जी के पूरे परिवार में क्या देखा? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दिखावा करना, जलसे और जलूस के साथ जश्न मनाना। हमने सादगी का दर्शन नहीं किया, असाधारण ऐश्वर्य और विलासिता देखने को मिली। सहनशीलता के नाम पे बाबा जी के परिवार में तलाक तलाक तलाक, बेटियों के घरों में, बहनों के घरों में तलाक तलाक तलाक। बावले दोस्तों, तुम्हारी आंखें नहीं खुली। आज तुम मुझे दोष देते हो। मेरा क्या दोष है? मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। मेरे सदगुरु ने कहा था, अनुराग तुझे मिशन का इतिहास लिखना है। मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं भी तुम्हारे आगे नाचूं इश्क सूफियाना? मैं भी डांडिया करके दिखाऊं? आओ झूमो झूमो, ले जाऊं तुम्हें अंधेरों में? मैं नहीं कर सकता। जब सभी लोग मिलकर के दीवाने हो गए, माया के गुलाम हो गए और तुम्हें अंधेरों की तरफ धकेल रहे हैं, तो मुझे अकेले को धर्म है कि खड़ा होकर के तुम्हें आवाजें दूं, तुम्हें जगाऊं। मैं जानता हूं कि तुम्हें बार बार आवाज देने से, तुम्हें जगाने से तुम्हारी नींद नहीं टूट रही। मेरे सदगुरु ने बड़े प्रयास किए थे, नींद तब भी नहीं टूटी थी। मुझे किसी एक मित्र ने कहा
बाबा जी कुछ न कर पाए, इनको नहीं जगा पाए, तू क्यों अपना जन्म खराब कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि बाबा जी ने जब मुझे ज्ञान दे दिया और मेरी मृत्यु खत्म हो गई, तो ये जो लीला मैं देख रहा हूँ, जो लीला मैं जी रहा हूँ, तो मेरा मित्र कहता था अपना घर देख, परिवार देख, पैसा कमा, जीवन का भोग कर। मैंने उससे पूछा, भूल गया गुरु का उपदेश कि ये भोग ही तुम्हारी मंजिल नहीं है। ये संसार का भोग विलास, यह तो अज्ञान है, नाशवान है, ये निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। तुम गुरु के वचन को भूल करके कैसे जिंदा रह सकते हो? कौन सा ज्ञान तुम्हें मिला है? गुरु का ज्ञान था इन भोग विलासों से, इस सांसारिक जीवन के लोभ से, इस लालच से, इस माया से ऊपर उठो और अनंत जीवन में प्रवेश करो। मेरे दोस्तों, आज कोशिश की मैंने आपको सदगुरु और कटगुरु में भेद करने की। क्षमा करना, तुम जब जय जयकार करते हो कि आओ आग मिल गया सदगुरु मिल गया, मैं कहता हूं तुम धतगुरु और कटगुरु के पीछे पड़ गए हो। वहां तुम्हें कोई मार्ग ना मिलेगा। वहां तुम नाचना, इश्क सूफियाना, झूमना, जुड़े रहना। कहां जुड़ोगे? तुम कहते हो परमात्मा से जुड़ोगे। मूर्खो, तुम तो संसार की कल्पनाओं से जुड़ रहे हो। तुम अपने मन को बहला रहे हो, मनोरंजन की तरफ जा रहे हो। झूमना, नाचना, गाना और आने वाली मृत्यु से आंखें बंद कर लेना, ये निदान नहीं है। मृत्यु के उस पार अंधकार ही अंधकार मिलेगा। अगर तुमने सदगुरु को न थामा। और अब आखिरी बात, सदगुरु प्रकट कैसे होता है? जब तुम सरल भाव से जीते हुए जीवन के दुख, संकट, वियोग, संयोग, इनसे उकता करके जब तुम रहस्य जानना चाहते हो, तुम पुकारते हो, तुम्हारे अंदर से पुकार उठती है, तो सदगुरु किसी रूप में प्रकट होता है। जब सदगुरु सामने होता है, तुम आंखें बंद कर लेते हो, उससे कहते हो हमारे ये भोग पूरे कर दे, ये मनोकामना पूरी कर दे, हमें ये संसार दे दे। तो वो होता हुआ भी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता। 36 साल में ये मत समझ लेना कि सदगुरु प्रकट था, उतना ही प्रकट था जितने तुम जिज्ञासु थे, जितने तुम्हारे अंदर प्रश्न उठे थे, उतना ही प्रकट था, उतने ही उत्तर थे। जितना बड़ा प्रश्न उतना ही बड़ा उत्तर, जितना छोटा प्रश्न उतना छोटा उत्तर। और अगर प्रश्न है माया का, भोग विलास का, तो उत्तर के रूप में भी मिली माया, भोग और विलास। और जैसे ही ये माया, भोग, विलास मिले, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खड़ी हो गई। रसीद बुक लेकर के लोग खड़े हो गए, देखो मिल गया। क्या मिल गया? फ्लैट मिल गया, बंगला मिल गया, कोठी मिल गई, गाड़ी मिल गई। कैसे आए थे? हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, बेशर्मों की तरह मिसगाइड कर रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, फार्म हाउस है, मक्कारी है, शातिरपना है और हमने दौलत कमा ली है। तो ऐसे लोगों के लिए चेतावनी देता हूं कि 36 साल था मगर प्रकट नहीं था। और ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण, शातिर लोगों के हावी हो जाने के कारण, अवहेलना और अपमान के बाद सदगुरु रुकता नहीं, लोप हो जाता है। इसका नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ता है। इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनको राहत मिल सकती थी। मगर ये जालिम लोग जो करते हैं, ये पूरी मानवता का नुकसान कर देते हैं। आज पूरी मानवता जो राहत पाती,
वो वंचित हो गई, सदगुरु खो गया, हमारा सदगुरु खो गया, उनका सदगुरु खो गया। तो अब मैं आता हूं अपनी बात पे। जो खो गया है उसी को पुकारो, नए कठपुतली सदगुरु मत बनाओ, रास्ता भटक जाओगे। तुम्हारा रोना, तुम्हारा विलाप करना, तुम्हारा आंसू बहाना, तुम्हारा बाबा जी को याद करना, ये महत्वपूर्ण है, इसी का मोल है। ये जो तुम निगाहें फेर के नए सदगुरु गढ़ लेते हो, परिवार नए नए पैदा हो रहे, एक के बाद एक लाइन लग गई है। जीवन भोग विलास में गुजरा, लेकिन लाइन लग गई है, बनेंगे सदगुरु, एक हटे दूसरा हाजिर है। तो इस भ्रम में ना पड़ जाना। सदगुरु नाम है मृत्यु का, सदगुरु नाम है जीवन के रहस्यों का, सदगुरु नाम है तुम्हारे बोध हो जाने का, सदगुरु नाम है तुम्हारे ठहराव का, तुम्हारी यात्रा जो अकारण मकड़ जाल में यात्रा कर रहे हो, इस यात्रा के अंत का नाम है सदगुरु। सदगुरु को समझो, पहचानो, और इससे पहले कि जीवन के अनमोल पलों को नाश कर दो, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। उसने शरीर खोया है, मगर वो है। तुम जितना उसकी तरफ मुड़ोगे, वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा देगा। तुम यादों में तो जुड़ सकते हो उससे, तुम रो भी नहीं सकते उसके लिए। तुम उसकी छवि, उसकी मूर्ति की स्थापना करके तुम रो भी नहीं सकते क्या? किसने मना किया है? क्यों अपने गुरु से जुदा हो रहे हो? गुरु से जुड़ने का मतलब, जब शरीर करके लोप हो जाए तो उसकी यादों से जुड़ो, उसके बताए हुए वचनों से जुड़ो, उसके वाक्यों से जुड़ो, उसकी स्मृति से जुड़ो, तुम जुड़े रहोगे। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो जाओ नाचो इश्क सूफियाना। अभी तो डांडिया और अभी तो नाच गाने, बड़ा कुछ होगा, ठुमके लगेंगे। अभी स्टेजों पे देख लो क्या क्या कर्म होंगे, और वो कर्म शुरू हो गए थे इन लोगों ने बाबा जी के सामने ही। सूफी नाइट मना करके घोषणा कर दी थी कि हम सदगुरु बाबा जी, हम तो तेरे को भी नचा देंगे। उंगली पकड़ पकड़ के उठा उठा के नचाया था। क्या तुमने नहीं देखा अपनी आंखों से? मैं कड़वा लगता हूं क्योंकि मैं गुरु के हुक्म से इतिहास लिख रहा हूं, और अगर इतिहास ही कड़वा है तो मैं क्या कर सकता हूं? इतिहास बहुत कड़वा है। सदगुरु आया और सदगुरु हमने गंवा दिया, अभी याद बाकी है, जुड़ जाओ। हम सनातन हिंदुओं ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, सदियों इसकी पूजा की, इसे चाहा। आज जब मैं कहता हूं तो लोग मुझ पर दोषारोपण करते हैं। सदियों सदियों से ये हिंदू समाज ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता रहा, साधना करता रहा। उसने भगवान राम और कृष्ण के वंशजों में से इश्क सूफियाना नहीं तलाश किए, डांडिया नाचने वाले नहीं तलाश किए कि नए नए सदगुरु तलाश कर लें। परंपराएं नहीं चली और परंपराएं चलती भी नहीं। यहां सौभाग्य से एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी चल गई, मगर नादानो, चौथी पीढ़ी ने चलना होता तो हुक्म आ जाता, संकेत आ जाता, मगर यह कुछ और था। सदगुरु को रास्ते से हटाया गया। यह बेशुमार दौलत जो संगत ने निशावर की, यह दौलत हमारे गुरु के प्राणों की गाहक बन गई। इससे ज्यादा स्पष्ट संकेत नहीं दे सकता। और आखिर में मुड़ जाओ, तुम्हारा सदगुरु कमजोर नहीं, शरीर छीन लिया उससे
तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द पहरा नहीं दे सकता, वो कर सकता है तुम्हारी रक्षा, मगर इसके लिए मेरा संकेत उसकी छवि के सिवाय दूसरी कोई छवि मत आने देना आंखों में। ये नाच गाने बड़ी जल्दी तुम्हारी आंखों में आते हैं, इनसे बच जाओ। अपने गुरु की तरफ मोड़ लो मुंह और याद करो बाबा जी के वो आखिरी साल जब बाबा जी निराश हो गए थे और उन्होंने और 2-4 बातें कही थी। अंत में वो बातें कहूंगा कि तुम जाग जाओ। बाबा जी ने कहा था, बाबा गुरबचन सिंह का तो खून भी बह गया, मेरे आंसुओं की कोई क्या कीमत डालेगा। बाबा जी ने कहा था, मुझे लगता है 36 साल पानी में मथानी चलाता रहा। बाबा जी ने कहा है कि बाबा गुरबचन सिंह तो बहुत कुछ कर गए, मुझे तो लगता है मेरा जीवन बेकार चला गया। जब गुरु इस निराशा के साथ बोल रहा है, जागने वालों सावधान हो जाओ, समझ जाओ कि गुरु घंटालों ने घेरा बना लिया है और वो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद नहीं होने दे रहे। गुरु और गुरु के शिष्य के बीच में दीवार बन गए हैं। गुरु और गुरु के शिष्य के बीच में बाधा बन गए। सदगुरु लोप हो गया। उठो, इस बाधा को तोड़ दो, मुड़ जाओ सदगुरु की तरफ। भूल जाओ, कोई मिशन नहीं है, कोई पर्चियां नहीं है, 1 पैसा। अब तो तुम्हारा 1 रुपया देना भी अपराध है, पाप है। ये पैसा किसको दे रहे हो? जागो। आज मेरा यही संदेश है। मेरे परमेश्वर, तूने जो शेष जीवन रखा है मेरे लिए, मेरी प्रार्थना है कि एक एक सांस मेरे गुरु के भक्तों को जगाने में गुजरे। जो मुझे हुक्म आया था इतिहास लिखने का, तो संकेत दे दूं, मुकदमों के कारण कुछ इतिहास अभी लिख नहीं पा रहा हूं, पर वो सुरक्षित हैं। जरा ये दौर गुजरने दो। अभी बहुत सारे इतिहास ऐसे इतिहास हैं कि तुम्हारा हृदय घृणा से भर जाएगा। घृणित काम किए गए हैं, घृणित काम किए गए हैं, घिनौने काम। ये कोई अब सत्य का मार्ग नहीं रह गया, अब ये कोई गुरु का मार्ग नहीं रह गया। इसको नरक में धकेल दिया गया है। ये अनुराग तन्हा की घोषणा है। तुम और मुकदमा करो, तुम और नंगे हो जाओगे। तुम जितना मेरी आवाज को दबाओगे, तुम उतने ही नंगे होते जाओगे। सत्य हारता नहीं। थोड़े समय के लिए लगता है कि झूठ जीत रहा है। सर्वनाश तो तुम्हारा भी होना है। मैंने कहा था कहर बरसेगा, कहर बरसा। तुम्हारी संगतें समागम बंद हो गए, तुम फिर भी बाज ना आए। तुमने इश्क सूफियाना छोड़ के डांडिया शुरू कर दिया, तुम बाज नहीं आए। साधु से टकरा रहे हो, गुरु के उस साधु से टकरा रहे हो जिसका रोया रोया गुरु के लिए है। अभी और भी सर्वनाश की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। झूठ से, छल से, कपट से और मक्कारी से मुंह ना फेरा तो सर्वनाश ही है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सदगुरु के कुछ दीवाने जागे, इस भड़कती हुई आग पे बौछार बन के गिरे। मेरे सदगुरु के दीवानों, जीवन की लालसा और भोग विलास का मोह त्याग दो। अपने गुरु के काम को लेकर के आगे बढ़ो। तुम्हें समाज को जगाना है, तुम्हें ये पर्चियां काटने का फैशन बंद करना है, तुम्हें सचमुच परमारथ करना है, तुम्हें सचमुच
भूखे नंगे गरीब कमजोरों की सेवा करनी है कि यह मानवता खुशहाली का दिन देख सके। यह दौलत इकट्ठी करने से, पर्चियां कटाने से कोई खुशहाली नहीं आएगी। इससे तो अय्याशियां पैदा होंगी, पाप पैदा होगा। गुरु के दीवानों जागो, आज ही तो तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे सदगुरु को तुम्हारी आज से ज्यादा कब जरूरत थी। जो जागेगा मेरा हृदय उसके अंदर उतरेगा, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। जो मेरा गुरसिख अपना मुंह हृदय की तरफ मोड़ लेगा, उसका प्रतिबिंब उसकी छवि को अपनी आंखों में बसा लेगा। मैं अटल प्रतिज्ञा के साथ कहता हूं, मेरा हृदय उसके अंदर उतर के बाकी का काम आगे बढ़ाएगा। अब ये मिशन, ये मंडल किसी काम का नहीं रह गया। मेरे दोस्तों, सदगुरु के मिशन को आगे गुरु का शिष्य ही चला सकेगा। ऐसे शिष्यों की जरूरत है जो संस्था के हेर फेर से दूर हो जाएं और व्यक्तिगत जीवन से अपनी मशाल जला दें। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।